मृगानमानुषम् सत्यं विधातु निजबुद्ध्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अति अद्भुतरूपम् उद्वनः स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातु निजबुद्ध्यभासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् प्रभु जी सत्यं विधातु निजभृत्यभाषितं सत्यं विधातु निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतः अति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातु निजभृत्यभाषितं सत्यं विधातु निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः स्तम्भे सभायां माता जी सत्यं विधातु अदृश्य स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम् शब्दार्थ सत्यम सच विधातुम सिद्ध करने के लिए निज बुद्ध्यभाषितम अपने दास के ही शब्दों को प्रहलाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द कि भगवान सर्वव्यापी है, व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यता दिखाई पड़ा, अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चंद्रारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य हैं
अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं। भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतएव हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रहलाद महाराज का कथन निभ्रांत था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा असुर के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट देव सिंह है या मनुष्य। प्रहलाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि प्रहलाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रहलाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले भगवान हैं। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया हो, मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का न सिंह का कहा जा सकता था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इसको नवसारी की तरफ से। आज इस महामहोत्सव नरसिंहदेव भगवान का प्रागत्य के अवसर पे, तो ये श्लोक जो आज हम अभी ले रहे हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए और किस प्रकार से अपने भक्त का बात को सिद्ध करने के लिए खंभे से प्रकट हुए, और किस प्रकार से स्तंभे सभायाम न मृगेम न मानुषम। भगवान जो थे वह न मनुष्य थे न पशु, नहीं। और थोड़ा अजीब सा है नहीं, भगवान नृसिंहदेव को देखते हैं तो, क्योंकि सामान्यतः हमारी जो धारणा होती है भगवान कुछ
हम भगवान जैसे दिखते हैं, मतलब भगवान हमारे जैसे होंगे। कृष्ण लीला, रामलीला में नहीं, भगवान यहाँ पे उपस्थित होते हैं किसी माता पिता के द्वारा, उनके द्वारा प्रकट होते हैं। नहीं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से लीलाएं करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। भगवान खंबे में से प्रकट हो रहे हैं, खंबा तोड़ के। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज से जब पूछा गया, हिरण्यकशिपु ने जब कहा कि क्या तुम्हारे भगवान सर्वत्र है तो इस खंबे में है, तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ है। तो प्रहलाद महाराज की बात को सिद्ध करने के लिए भगवान वहाँ से उपस्थित हो गया, भगवान प्रकट हो गए। नहीं, तो हिरण्यकशिपु कौन है? हमने बहुत बार सुना होगा। नहीं, हिरण्यकशिपु एक असुर और प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त। लगभग सभी भारतीयों ने ये सुना ही होगा। नहीं, हिरण्यकशिपु का नाम यहाँ आने से पहले भी किसने नहीं सुना? ऐसा कोई है जो हिरण्यकशिपु को नाम नहीं सुना हो? ऐसा कोई है या उपस्थित? नहीं है, लगभग सभी ने सुना है, टीवी सीरियल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। नहीं, और आज तो विशेष दिन है, तो आज हम भगवान के विषय में चर्चा करेंगे, उनके भक्त के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ हम आज हिरण्यकशिपु के विषय में भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम अंधेरा क्या है नहीं जानेंगे, तब तक उजाला क्या है पता नहीं चलेगा। नहीं, सिक्का के दो पहलू है, तो दोनों पहलू को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हिरण्यकशिपु कौन हैं, तो वो अभी श्रवण करेंगे। सबसे पहले तो हिरण्यकशिपु एक ऐसा व्यक्ति है जो इस जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहा था। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना अपने जीवन को सेटल करना, तो हिरण्यकशिपु भी वो चाह रहा था कि मुझे अपने जीवन को एकदम व्यवस्थित करना है और साथ ही साथ सर्वोच्च भोग करना है। मुझे वो चीज़ें प्राप्त करनी है जो किसी के पास ना हो, अद्वितीय, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ उसका ही नाम चले, जहाँ उसकी ही महिमा हो। तो उसको ये सब चीज़ें प्राप्त करनी थी। सामान्यतया सबकी इच्छा होती है। नहीं, सामान्यतया सभी लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करना, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, गाड़ी, अलग अलग प्रकार का गैजेट, सुविधा, उस प्रकार से। नहीं, तो हिरण्यकशिपु को भी इस प्रकार से प्राप्त करना था, लेकिन उसे पता था कि ये मैं अपने आप, अपने बलबूते से ऐसे ही नहीं प्राप्त कर पाऊँगा, ऐसे ही मुझे नहीं प्राप्त होगा। तो मुझे एक जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं उनसे मुझे प्राप्त करना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु असुर हैं। नहीं, दो प्रकार के लोग होते ना, दो भूत स्वर्ग लोके अस्मिन दैव आसुर एवच। एक देव होते हैं और दूसरे असुर। विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुर्य तत् विपर्यय, कि जो विष्णु के भक्त हैं वो देव हैं और असुर जो हैं उससे विपरीत हैं। लेकिन देव हो या असुर हो, दोनों सर्वोच्च व्यक्ति को स्वीकारते हैं, परमेश्वर को स्वीकारते हैं। स्वीकारते दोनों ही हैं, लेकिन फर्क क्या है? वो ये है कि जो देवता है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो असुर है वो परमेश्वर की आज्ञा का अनादर करके अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। तो हिरण्यकशिपु भी उसमें से एक है जो भगवान की बात न मानकर खुद का वर्चस्व जमाना चाह रहा था, खुद भोग करना चाह रहा था। तो उसको भी ये बात पता था कि ये मैं ऐसे नहीं प्राप्त कर पाऊँगा। तो उसने फिर देखा कभी मुझे कहाँ से मिलेगा। उसने पहले बैठ के सोचा, एनालिसिस किया कि हाँ
ये अच्छा, तो ब्रह्मांड के सर्वोच्च व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, तो मुझे उनसे प्राप्त करना चाहिए। अगर मैं उनकी उपासना करूँगा, उनसे वर लूँगा तो मेरा काम बनेगा। हिरण्यकशिपु को भी पता है कि इस जगत को चलाने वाला कोई नियंता है, ये अपने आप नहीं चल रहा है। सामान्यतया जो आधुनिक दार्शनिक तथाकथित वैज्ञानिक वो इस बात को नहीं समझ पा रहा, लेकिन हिरण्यकशिपु असुर है, फिर भी उसको पता है कि इस जगत को चलाने वाला कोई नियंता है, ये अपने आप नहीं चल रहा है। तो जो नियंता है मैं उससे शक्ति लेके फिर उसको मार दूंगा और फिर मैं नियंता बन जाऊंगा। ये आसुरी वृत्ति है कि उससे वरदान लेके फिर उनको हटा दूंगा। तो इस प्रकार फिर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चल पड़े। तो उसने ऐसा नहीं सिर्फ सपने देखा, नहीं, सामान्यतया सब कहते हैं ना सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। तो हिरण्यकशिपु उसमें का व्यक्ति नहीं था जो खाली सपना देखे। उसने जो सपना देखा कि मुझे इस प्रकार से सर्वोच्च व्यक्ति बनना है, इस प्रकार से पूरा साम्राज्य हासिल करना है, तो उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, सिर्फ सपना ही नहीं देखा, उसके लिए उसने प्रयास किया, नहीं, और प्रयास करने के लिए चल पड़ा। मंदराचल पर्वत पे जाके उसने तपस्या चालू की। और भागवतम में वर्णन है कि 100 वर्ष देवयुग, देवताओं के 100 वर्ष उसने तपस्याएं की। एकदम डिटर्मिनेशन, नहीं, एकदम अडिल था, मुझे प्राप्त करना है। सामान्यतः हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ ही समय में वो जो सपने होते हैं, कुछ समय में हवा निकल जाता है, सपना चूर हो जाता है, और हम फिर दूसरा सपना, फिर कुछ करते हैं, नहीं होता है, तीसरा सपना। लेकिन हिरण्यकशिपु इस प्रकार का असुर नहीं था। उसने जो एक बार सोच लिया करना है, पूरा अडिल, प्राप्त करके दम लूँगा। तो इस प्रकार से जब वो तपस्या करने लगा तो उस तपस्या से क्या हुआ कि बाकी सब जो जीव थे उसकी तपस्या के बल से वो सब भी उद्विग्न होने लगे। अलग अलग लोक के गंधर्व, चारण, ब्रह्मा जी के लोक तक उसका तपोबल इतना था कि उससे सब कुछ अंदर अंदर जलने लगा, उसके ताप लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बताया देखो हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या कर रहा है, ये कुछ प्राप्त करना चाह रहा है, तो आप जाओ, नहीं तो अगर ऐसे ही तपस्या करते रहा तो सब कुछ पूरा ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा, तो इसको रोको जाके, क्योंकि वो इतनी कठोर तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु। तो ब्रह्मा जी भृगु ऋषि और कुछ ऋषियों को लेके वहाँ गए और पीछे से देवी देवता भी गए। और फिर वहाँ हिरण्यकशिपु जो था उसका पूरा शरीर, डीमन कहते हैं क्या, उदय, चींटी, ये सब उसके द्वारा पूरा शरीर उसका खा के खत्म कर दिया गया था, सिर्फ हड्डी बची थी और उस हड्डी के अंदर उसका प्राण वायु जिंदा था। इतनी कठोर उसने तपस्या की, सोचा, और उसको प्राप्त करने के लिए उसने इतनी कठोर तपस्या की। तो तपस्या कारण ब्रह्मा जी गए और फिर बोले कि मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें जो वर चाहिए मैं दूंगा। फिर इस प्रकार से उसके ऊपर कुछ उनका जो रहता है ना, क्या रहता है, कमंडल, उसके अंदर से कुछ पानी उसमें मंत्रों द्वारा छाटा, तो उससे उनका जो हिरण्यकशिपु का जो हड्डी बची थी वो हड्डी के अंदर वापस फिर से पूरा शरीर निर्मित हो गया। और फिर हिरण्यकशिपु ने विवरण है उसके अंदर लगभग 15-17 श्लोकों में ब्रह्मा जी की स्तुति गाई। और फिर कहा कि मुझे तो पता ही है आपको मुझे क्या चाहिए। अब हिरण्यकशिपु को होना था अमर। सामान्यतया सब यही सोचते हैं, नहीं, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति यही सोचते हैं कि मुझे अमर हो जाना है, मुझे मरना नहीं, इसलिए उनका पूरा जीवन का प्लानिंग ही ऐसा होता है। अभी इतना है, फिर मैं इतना और बढ़ाऊंगा, फिर इतना और, फिर इतना और, इतना और। तो उनका प्लान जो होता है हमेशा 2 गाड़ी से 4 गाड़ी, 1 घर से 2 घर,
एक बिजनेस से 2 बिजनेस, ऐसा वो प्लान अपना बनाते रहते हैं और उसको बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मृत्यु निकट है, मुझे मरना है तो उसके लिए कुछ तैयारी की जाए। ना, असुर इस प्रकार से नहीं सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा धनोपार्जन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नामना बढ़ाई जाए। तो हिरण्यकशिपु भी वही चाह रहा था, तो उसने भी सोचा मुझे भी अमर होना है, क्योंकि मृत्यु अंततः दुखदायी है, हिरण्यकशिपु को अनुभव था। तो वो भी अमर होने की मांग की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये जगत ही मृत्यु जगत है, यहाँ कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। तो उसको पता था अभी अमर का वरदान तो नहीं देंगे, तो उसने अपनी बुद्धि लगा के पूरा इस प्रकार से मांगा कि वो ऑलमोस्ट अमर हो जाए। उसने किस प्रकार से मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि आपके द्वारा उत्पन्न किए हुए किसी भी चीज़ से मैं ना मरूं, मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, जीवित या मृत किसी चीज़ से नहीं। इस प्रकार से उसने अलग अलग प्रकार की मांग की, ठीक है। और साथ में जो योगी अलग अलग तपस्या करके जो योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा प्राप्ति में जो 7-8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धि भी हिरण्यकशिपु ने मांगी, मुझे ये सिद्धि भी चाहिए। जो उसको लगा ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाएगा तो फिर तो मैं अमर हो गया, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई, अब तो कुछ चिंता ही नहीं है। नहीं, सामान्यतः जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से ही प्लान बनाता है ना, इतना रुपया मैंने SIP में रखा है, इतना म्यूचुअल फंड में है, इतना ज़मीन में इन्वेस्ट किया है, इतने मेरे सगे वाले सब सगे संबंधी, मेरा समाज सब बहुत मजबूत है, ये सब मुझे बचाएंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। तो वैसे हिरण्यकशिपु भी अपना अलग अलग प्रकार से सिद्धि लेके और अलग अलग प्रकार से वर प्राप्त करके खुश हो गया, अब तो मैं अमर हो गया, तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। हिरण्यकशिपु तुरंत जैसे ही शक्ति आई तो उसने अपना चालू कर दिया प्रलय दिखाना, अपना ताकत का। जैसे असुरों को क्या, जैसे ताकत, जैसे शक्ति मिलेगी उसका वो दुरुपयोग करना चालू कर देंगे। मानो कोई गरीब व्यक्ति है, उसको अचानक 2-5 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले मन में उसका क्या विचार आएगा? अब पड़ोसी को दिखाता हूँ, तुरंत वो पड़ोसी पे अटैक करेगा। शक्ति आते ही क्या करेगा? पहले पड़ोसी को भी दिखाता हूँ, बहुत बोल रहा था ना, अब तेरी खैर नहीं। तो वैसे हिरण्यकशिपु के पास जैसे शक्ति आई, अब सबको दिखाता हूँ, सब देवताओं दानव, अब सबको पता चलेगा कौन हूँ मैं। और फिर अपना शक्ति का दुरुपयोग करना चालू कर दिया उसने, क्योंकि है तो असुर। तो अपने शक्ति के दुरुपयोग से इस प्रकार उसने तांडव चालू किया कि यहाँ खाली ये अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल तक ही नहीं, इसके ऊपर के लोग ध्रुव लोक तक उसने अपना वर्चस्व जमा दिया। अभी उसके समान कोई प्रतिद्वंदी उसके सामने उपस्थित नहीं है, वो एक छत्र राजा है, ठीक है ना। सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया, उसको अभी किसी चीज़ की चिंता नहीं है। जैसे सामान्यतः सब सोचते हैं ना, ये SIP पक जाएगा, ये चीज़ें आ जाएगी, मैं अभी रिटायर हो जाऊंगा, मेरा बच्चे के यहाँ जॉब लग जाएगी, बस फिर तो कोई चिंता नहीं है, मैं निश्चिंत, फिर तो प्रभु आपके यहाँ मंदिर में ही आऊँगा, फुल टाइम इधर ही रहना है, बस इतना हो जाए। तो वैसे हिरण्यकशिपु का तो अब हो गया है, सब कुछ हो चुका है, और अब अपना जीवन वो व्यापन कर रहा है, जी रहा है। लेकिन समस्या ये कि हिरण्यकशिपु तो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है, लेकिन उसके ही घर में उसका ही पुत्र प्रहलाद महाराज, जो महाभागवतो महान, खाली प्रहलाद महाराज भागवत भक्त ही नहीं थे, महान भक्त थे। नहीं, महान, जैसे महाभारत में वर्णन आता है ना कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना,
न यस्य ऋषि मत्तम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनेन गतस्य पंथा। के जो धर्म का तत्व है, धर्म क्या है, ये निहितम गुहाय, बहुत गुह्य है। इसको समझने के लिए महाजन एन गतस्य पंथा, महाजन जिस रास्ते पे गए हैं उस रास्ते पे जाना है। तो श्रीमद् भागवतम बता रही है कि महाजन कौन है। तो श्रीमद् भागवतम में 12 महाजन का नाम विवरण है कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिवया सखी वयम के 12 महाजन। उसमें से एक है प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज महाजन है, महान शिक्षक है, धर्म के तत्व को एकदम बारीकी से समझने वाले, अपने जीवन में आचरण करके दिखाने वाले और दूसरे को समझाने वाले शिक्षक, बड़े शिक्षक। तो देखो हिरण्यकशिपु बड़ा असुर और उसके घर जो उनका पुत्र आया महाभागवत, महाभागवतो महा। तो हिरण्यकशिपु को इस प्रकार से कोई दुख नहीं था। उसको दुख ये था कि 5 साल का बच्चा विष्णु की भक्ति कर रहा है, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो थे वो भगवान के भक्त थे। नहीं, प्रहलाद महाराज सिर्फ 5 साल के थे, उनकी कोई भूल नहीं थी, उनके न कुछ गलत चीज़ें नहीं था, बस यही एक था कि वो भगवान के भक्त थे। और ये हिरण्यकशिपु से सहन नहीं हो रहा था। प्रहलाद महाराज क्या हैं, भगवान के भक्त हैं। और असुर जो हैं वो हमेशा बताया ना, विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरी तद विपर्य। असुर हमेशा भक्तों के विपरीत होते हैं। इसलिए सामान्यतः देखते हैं हम जब प्रचार में जाते हैं तो कितने लोग हम बताते हैं, देखो ये भगवद गीता आप लीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, जीवन को सफल बनाइए। नहीं 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 नहीं, ये हो चौपड़ा कौन वाचा नहीं जी, ऐसा दरवाजा बंद कर रहा है, आ गया धंधो करो ना, क्या क्या ऐसा संबंध है। प्रचार में भी हम देखते हैं नहीं। और अगर प्रचार ना भी करो, आप सिर्फ मंदिर रोजाना आने लगो, भक्ति करने का अभ्यास करो, तो आलोचना चालू हो जाती है। देखो उसका लड़का बिगड़ गया, अभी मंदिर जा रहे हैं, ये कुछ इन लोग ने कुछ घुटी पिला दी है। नहीं, भक्ति से हम तो भक्ति करना चाह रहे हैं, लेकिन सामान्य समाज में क्या लग रहा है, ये सब समाज के एकदम निकृष्ट व्यक्ति हैं। अब ऐसा बोलते हैं, ये कुछ उम्र है अभी भक्ति करने की, अभी तुम लोग युवान हो, कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, नहीं अपने देश का नाम रोशन करो। तो ये सब छोड़ के आप भक्ति कर रहे हो, ये क्या, हरे कृष्ण क्या है ये, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ, हिरण्यकशिपु जैसा कुछ हासिल करके दिखाओ। खाली हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो नास्तिक असुर लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये कृष्ण कृष्ण करने से कुछ नहीं मिलेगा, हिरण्यकशिपु जैसा कुछ करो। तो प्रहलाद महाराज भगवान के बस भक्त थे, यही दोष था असुर की दृष्टि में। बस इसी के लिए पिता पुत्र का झगड़ा। हिरण्यकशिपु के सामने बड़े बड़े देवता थरथराते थे, कांपते थे। नहीं, वो जब भागवतम में वर्णन है कि अपनी आंखें जब घुमाता था, मतलब ऐसे जब दृष्टिपात करता था, तो कितने देवता उसकी दृष्टिपात से बेहोश हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। और कितने तो डर के मारे, जब वो अपनी आंखें हिरण्यकशिपु से ऊपर करता था, तो डर के मारे कितने देवताओं को हार्ट अटैक आ जाता था, टैम बोल देते थे, ऐसा कह सकते हैं, चले जाते थे, मृत्यु प्राप्त कर लेते थे। हिरण्यकशिपु का इतना वर्चस्व था, नहीं इतना ताकत था, कितना ताकत था हम थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे पुराणों में वर्णन है कि जब लंका पे भगवान श्री राम ने जब चढ़ाई की युद्ध के लिए, तो रावण जब देखा कि अब उसकी सेना कमज़ोर हो रही है, वो हारने वाला है, तो वो अलग अलग लोगों से अलग अलग जो दूसरे राजा थे उनसे मदद मांगने के लिए जाने लगा। तो इसमें वर्णन है कि वो पाताल लोक में गया, जहाँ बलि महाराज रहते हैं,
तो उसने बलि महाराज से भी मदद मांगी कि मुझे मदद चाहिए। इस प्रकार से राम नाम का एक व्यक्ति है, जंगल में रहता है, इस प्रकार से चढ़ाई की है, तो उसको मारना है, तो मदद चाहिए। तो बलि महाराज ने बताया कि रुको मैं तुमको कुछ बताता हूँ, आपको मदद चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ चीज़ें हैं। तो बोले देखो ये मेरा गोडाउन है, इसमें वो चीज़ जो पड़ी है वो उठा लाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो रावण कहा ठीक है। रावण गया वहाँ गोडाउन में, ठीक है, अपना हाथ लगाया और उस चीज़ को उठाने का प्रयास करने लगा। रावण जो पूरा कैलाश को उठा लिया था, वही रावण उस चीज़ को उठाने का प्रयास कर रहा है अपने दोनों भुजाओं से। नहीं उठा तो उसने अपनी भुजाओं और निकाली और 20 भुजाओं से उठाने का प्रयास करने लगा। तो उठना तो दूर की बात, वो चीज़ हिली भी नहीं, ऐसा अपनी जगह से हिली भी नहीं। तो रावण आया हाफते हुए कि क्या है ये, इतना वजन है, क्या है ये। तो बलि महाराज कहे ये मेरे परदादा की कान की बाली है, ये हिरण्यकशिपु की कान की बाली है। तो वो था हिरण्यकशिपु के जिसकी कान की बाली भी रावण हिला नहीं सका, तो ये हिरण्यकशिपु है। इतनी उसके अंदर शक्ति है, इतना उसने शक्ति प्राप्त किया हुआ है, लेकिन प्रहलाद महाराज के सामने उसकी शक्ति काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि प्रहलाद महाराज को उसने गुरुकुल में लिखा था ताकि ये अलग अलग प्रकार से विद्या प्राप्त करे और मेरे जैसा भी असुर बने, सबका शोषण करे। लेकिन उससे विपरीत हुआ। प्रहलाद महाराज तो गुरुकुल गए, लेकिन जो उनके शिक्षक थे संड और अमर, उससे शिक्षा बहुत जल्दी श्रवण करके सीख तो गए हैं, लेकिन साथ में जब वो गर्भस्थ अवस्था में थे, जब अपनी माँ के गर्भ में थे कयादू, तो उनके गर्भ में जो नारद मुनि जो उनको उपदेश दिए थे, कयादू माता को जो उपदेश दे रहे थे नारद मुनि, तो वो प्रहलाद महाराज गर्भ में ही सुने थे और सीखे थे, तो उनको वो स्मरण था। तो इसलिए जब ये संड और अमर बताते थे कि ब्लास्ट से सर्जन हुआ है, तो प्रहलाद महाराज कहते थे नहीं नहीं नहीं, ब्लास्ट से सर्जन नहीं होता, ब्लास्ट से कुछ भी नहीं होता नहीं। तो इस प्रकार से जब वो अपनी बिग बैंग थ्योरी समझाते थे, तो प्रहलाद महाराज मना करते थे, ना ना, सुन लेते थे, लेकिन बाद में सबको समझाते थे कि ये गलत है। जब जिस समय शिक्षक नहीं रहते थे, उस समय बाकी सब सहपाठी जो उनके थे उनको भी उपदेश देते थे कृष्ण भक्ति का, भगवान का जो उपदेश आदेश है वो उनको भी वो सिखाते थे। तो हिरण्यकशिपु की जो इच्छा थी कि मेरे जैसा भी असुर बने, तो वैसा हुआ नहीं। प्रहलाद महाराज महान भक्त थे, तो वो हमेशा महान ही रहे। तो जब उनकी गुरुकुल की शिक्षा से वो घर पे गए, तो हिरण्यकशिपु ने उसको अपने गोद में बिठाया और पूछा, बताओ प्रहलाद, अभी तक जो आपने सीखा है इसमें से सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मुझे बताओ, आपने सबसे अच्छा क्या सीखा है। हिरण्यकशिपु को ऐसा था कि ये मेरा कुछ गुणगान गाएगा, लेकिन हुआ इससे विपरीत। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी वो भगवान विष्णु की भक्ति, नहीं स्मरणम, क्या नवदा भक्ति का पहला अंग क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेतना लक्षणा के भगवती अद्धा करके 4 लाइन है एग्जैक्ट, कि बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि इस प्रकार से भगवान के विष्णु के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका वंदन करना और आत्मनिवेदन करना, इस प्रकार से विष्णु के लिए करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु पूरा क्रोधित हो गया। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, उसको भगवान विष्णु ने मार दिया था। जो असुर हैं सामान्यतया श्रीमद् भागवतम में जैसे वर्णन है ना कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मुंडयति युगे युगे। कि जब इंद्र को जब इस प्रकार से असुर
जब प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं तो इंद्र की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं और पवित्राणाय साधुना विनाचाय से दुष्कृताम, जो साधु पुरुष हैं उनकी रक्षा करते हैं और जो दुष्ट हैं उनको मार देते हैं, उनका विनाश करते हैं। नहीं, भगवान इसीलिए यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार से जो हिरण्यकशिपु था, जब प्रहलाद महाराज ने भगवान विष्णु की बात कही, विष्णु की भक्ति की बात की, तो वो उसको तुरंत क्रोध आ गया, नहीं, वो पूरा गुस्से हो गया। और इस प्रकार से तो अभी अलग अलग प्रकार से प्रहलाद महाराज को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने संडमर को वापस बुला के दिया कि इसको समझाओ, सही से सिखाओ। तो संडमर ने फिर से सिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसके विपरीत प्रहलाद महाराज ने संड और अमर और जो अलग अलग सहपाठी थे, असुर के जो अलग अलग पुत्र थे, उनको भी उन्होंने अपने प्रचार से कृष्ण भावना भावित बना दिया। तो अभी पूरा सिस्टम उनका विपरीत हो गया। नहीं, निमित्तानि स पश्यामि, वैसा हो गया कि जो चाह रहे थे उससे विपरीत होने लगे। विपरीतानि के सोने भगवद गीता में अर्जुन बता रहे, वैसे यहाँ इनको भी पूरा विपरीत दिखने लगा कि इनको समझाना था प्रहलाद महाराज को, लेकिन हो गया उल्टा। प्रहलाद महाराज ने सब असुरों को भक्त बनाना चालू कर दिया। तो उन्होंने वापस आके हिरण्यकशिपु को बताया कि देखो, इस प्रकार से हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो पहले से ही कृष्ण भावना भावित है आपका पुत्र, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को अलग अलग प्रकार से हिरण्यकशिपु दंड देने लगा। अपने जो उनके सैनिक थे उनके द्वारा, उनके सेनापतियों द्वारा, और उनको प्रहलाद महाराज को हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास, सांप के बीचों में रखने का प्रयास, मतलब सांप के बीच में रख दिया, फिर पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया प्रहलाद महाराज को, और अलग अलग प्रकार से प्रताड़ना करने लगा हिरण्यकशिपु। विष पिलाने का प्रयास, इस प्रकार से उसने लगभग सभी प्रयास कर लिए, लेकिन अपने प्रयास में वो निसफल रहा, उसने सफलता प्राप्त नहीं की। तो अभी वो पूरा क्रोधित हो गया कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति कि मेरे गार्डन में इंद्र पानी पिलाता है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति कि बड़े बड़े देवता मेरे इशारों पे कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं कि जब मेरी इच्छा हो तो अग्निदेव आके हमारे यहाँ, मेरे यहाँ चूल्हा जलाता, इतना मेरा वर्चस्व। और ये मेरा 5 साल का पुत्र, ये इस प्रकार से मेरी बात नहीं सुन के मेरा विरोध करके मेरे सामने उपस्थित रहो, मैं इसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, आज मैं इसको बता दूंगा। तो हिरण्यकशिपु पूरा क्रोधित कि आज तो मैं तेरा सर को धड़ से अलग कर दूंगा, आज तेरा नाम मिटा ही दूंगा। तो नाम इस प्रकार से मिटाने के लिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने के लिए इस प्रकार से आगे आए हैं, और आज ऐसा कटु वचन कह रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, और साथ साथ में कह रहे हैं कि तू जो कह रहा है ना, तुम्हारा भगवान सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? नहीं, सामान्यतः नास्तिक लोग यही प्रचार करते हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान, यही प्रश्न पूछते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है राम, किसने देखा उनको? नहीं, तो हिरण्यकशिपु भी वही बता रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा भगवान, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ है। प्रहलाद महाराज ने कहा है। तो हिरण्यकशिपु गुस्से में अपने हाथ से खंबा तोड़ने का प्रयास किया, के साथ जोर से मुक्का मारा, तो खंबा टूटा और अंदर से जोर से एकदम गर्जना हुई, आवाज़ निकली। जो आवाज़ इस प्रकार थी कि तीनों लोग कांप उठाए साहब, वो आवाज़ ब्रह्मा जी तक गई। इतना आवाज़, भगवान नरसिंहदेव जब दहाड़े तो इतना आवाज़ निकला, और हिरण्याक्ष को भी पता चल गया वो आवाज़ सुन के कि आवाज़ जो है अद्वितीय है, अभी तक मैंने कभी भी इसको सुना नहीं है, ये जो गर्जना है ये दिव्य है। तो हो ना हो ये विष्णु आ गए, अब मेरा मृत्यु निकट है, मेरा मृत्यु निकट है, ये कुछ अलग रूप में आए हैं। लेकिन फिर उसने सोचा ओ मेरे पास तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, मैं इनको खत्म कर दूंगा। और इस प्रकार से वो
वहाँ पे बहुत धमाधर युद्ध होता है। तो ये जो श्लोक आज का हमने लिया है यहाँ पे, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, कि भगवान स्तंभे में से निकले जो ना पशु थे ना मनुष्य थे, नरसिंहदेव भगवान नरसिंहदेव के रूप में नर और सिंह के रूप में वहाँ प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, मतलब वहाँ फिर वह युद्ध शुरू हुआ। तो युद्ध में ऐसा विवरण है कि जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने पकड़ा, भगवत में बहुत अच्छे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जब भगवान की तरफ दौड़ा अपनी गदा को उठा के मारने के लिए, तो इस प्रकार से बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के हिरण्यकशिपु अदृश्य जैसा हो गया। भगवान के तेज से, भगवान के शरीर में से जो उनकी अंग कांति, उनका इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि उसमें हिरण्यकशिपु लुप्त हो गया, दिख ही नहीं रहा था। और भगवान ने हिरण्यकशिपु को ऐसे पकड़ लिया और फिर भगवान ने छोड़ भी दिया। ये भगवान की लीला है। भगवान कुछ ऐसा करते हैं कहानी में, मतलब वो उनकी लीला में और ज़्यादा मधुरता लाने के लिए। तो जब हिरण्यकशिपु भगवान के हाथ से सरक के निकल गया तो सब देवता, अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी स्वयं सब देखने के लिए आगे, क्या हो गया, ये क्या है, हिरण्यकशिपु आज मरेगा कि नहीं मरेगा, क्या होगा। सब अभी सोच रहे हैं कि क्या है, भगवान पीछे हट गए, क्या इसको आज नहीं मारेंगे, क्या होगा, क्या इसका इस प्रकार से प्रताड़ना ही मुझे सहते रहना होगा। तो अभी पूरा खलबली मची थी वहाँ, पूरा आवाज़ गर्जना हो रही है, क्या होगा करके, हिरण्यकशिपु की मृत्यु होगी कि नहीं होगी। तो भगवान के साथ फिर वहाँ बहुत अच्छे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे गरुड़ किसी विषैले सर्प को पकड़ता है और फिर छोड़ के उसके साथ खेलता है, तो भगवान वैसे ही, भगवान नरसिंहदेव वैसे ही इस हिरण्यकशिपु के साथ खेल रहे थे। ऐसा युद्ध का कुछ आदान प्रदान, कुछ आनंद ले रहे थे। तो कुछ समय तक आनंद लिया, इस प्रकार से कुछ युद्ध हुआ और फिर संध्या के समय भगवान नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, पकड़ के अपनी जांघ पे रख के, और जितना भी उसने जो वर मांगा था अपनी बुद्धि से, दिन में नहीं रात में नहीं, तो कहा ठीक है संध्या का समय है, जो ना दिन है ना रात है, और मनुष्य से नहीं पशु से नहीं। तो भगवान नरसिंहदेव ना मनुष्य थे ना पशु थे। उसने कहा ब्रह्मा जी के द्वारा सर्जित किसी जीव से नहीं। तो भगवान तो कहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए थे, तो स्वयं प्रकट हुए थे इस लीला में। और उसके जितने वरदान थे, प्रकृति के तीनों गुण से ग्रसित व्यक्ति द्वारा नहीं, मृत्यु प्राणी या जीवित प्राणी द्वारा नहीं, किसी अस्त्र से नहीं, किसी शस्त्र से नहीं, तो भगवान अपने नाखूनों से मारे गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो भी वरदान था, वो वरदान को रखते हुए उसके ऊपर जाके भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो वैसे ही हमारा जो भी प्लान है सक्सेस होने का, इस भौतिक जगत में भगवान को भूल के सुखी होने का, भगवान से प्रतिद्वंदी करने का, जो भी हम सोच रहे हैं ऐसे ऐसे करके मैं करूँगा, तो भगवान उससे एक कदम आगे का भेजेंगे। नहीं, जैसे बीच में था ना ये जापान में भूकंप आया तो सब घर गिर गए। तो उन लोग ने सोचा अच्छा इतना स्पीड में भूकंप आया तो ये चीज़ें हमारी इतनी नुकसान हुई, तो हम घर अब इस प्रकार से बनाएंगे कि इतना लेवल का अगर भूकंप आएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने इस प्रकार से बनाया, तो इस बार प्रकृति ने उससे 2 गुना करके भेज दिया। ये 3-4 साल पहले की घटना है। नहीं तो वैसे हम जो भी सोचते हैं हम ऐसे करेंगे हाँ, सुखी हो जाएंगे। तो भगवान के द्वारा जो उनकी निर्मित दुर्गा देवी है वो अपना त्रिशूल उसके ऊपर से जाके गोपेगी, ले तुमने जितना भी सोचा था प्लान इस जगत में सुखी होने का, इससे 1 कदम आगे। भगवान हमेशा 2 कदम आगे, तभी तो भगवान है ना। हमेशा सोचते हैं कि हाँ तू इतना प्लान कर रहा है मुझे भूलने का, मैं भी बताता हूँ तुझे भूलने नहीं दूंगा। तो भगवान अलग अलग प्रकार से कष्ट देके
उनके ऊपर दया दिखाते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो वैसे यहाँ पे हिरण्यकशिपु के ऊपर अपनी दया, भगवान ने अपनी कृपा दिखाई, लेकिन अलग रीत से। किस प्रकार से? उसको मार के नहीं, इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जो भी वरदान था उसको रख के हिरण्यकशिपु को मार दिया, और मार के उसका जो अंदर से जो आटरडा, क्या कहेंगे, आटरडी नहीं, वो निकाल के भगवान ने अपने गले में हार के जैसा पहन लिया। और हिरण्यकशिपु का जो आसन था, सिंहासन, उस पे जाके नरसिंहदेव भगवान विराजमान हो गए। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि जो हिरण्यकशिपु है वो पूर्व जीवन में क्या था? जय विजय भगवान के 2 पार्षद थे ना। आप लोगों को सभी सामान्यतः पता होगा नहीं, ये सब पहले से ही मैंने पूछा, सब जानते हैं, तो हम उस पास्ट टाइम का भी वर्णन नहीं किए। लेकिन जो हिरण्यकशिपु है ये भगवान का पार्षद है। जय और विजय 2 पार्षद थे, तो उसमें से हिरण्यकशिपु जय। तो हिरण्यकशिपु अभी भगवान का पार्षद नहीं, अभी यहाँ इस भौतिक जगत में असुर है। असुर का कार्य अपना अदा कर रहे हैं, अपनी लीला में वो भाग दे रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु ने अपने जीवन में कभी कुछ भी भगवान को अर्पण नहीं किया था, पूरे जीवन। तो भगवान ने उसके ऊपर अपनी दया दिखा के, अपनी कृपा दिखा के, उसका जो सिंहासन था उस पर जाके विराजमान हो गए। भाई तूने नहीं दिया तो मैं खुद ले लेता हूँ। ये भगवान की नीति है नहीं। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते ना कि मृत्यु सर्वे हरश्चाम अहम, कि मृत्यु के समय मैं सब कुछ छीन लूँगा। अगर हम पूरा जीवन कमा कमा के भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, जैसे श्रीमान जयगुण प्रभु बता रहे थे अभी कि हमको हमारे जीवन में जो भी हमारी आमदनी है उसमें से हमारा नफ़ा जो है उसमें से हमको 50% कम से कम भगवान की सेवा में देना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से देना ही चाहिए। तो अगर हम नहीं 50% दे पा रहे हैं तो 10% 20% कुछ तो देना चाहिए। लेकिन आइडियल है कि 50% देना चाहिए, प्रभु जी बता रहे थे। तो अगर हम इस प्रकार से नहीं देंगे, भगवान की सेवा में नहीं देंगे, खुद का ही साम्राज्य बड़ा करने के लिए लगाएंगे, तो भगवान कहते हैं ठीक है लगा लो। मृत्यु सर्वे हरश्चाहम, मृत्यु रूप में मैं आऊँगा और सब कुछ छीन लूँगा। तो देख लो अभी क्या करना है, प्रेम से भगवान को देना है या भगवान फिर छीन के ले जाएंगे? नहीं, क्योंकि भगवान इस लीला में बता रहे भगवान क्या है। भगवान एक व्यक्ति है ना, भगवान एक व्यक्ति हैं, उनके अंदर भी भावना है। वो भी चाहते हैं लोग उनसे प्रेम करें, जो उनके जीव हैं, जो उनके विभिन्न अंश हैं, उनके अंश हैं। हम सब कौन है? भगवान के अंश हैं नहीं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, के सब मेरे अंश हैं, जो जीवात्मा है सब मेरे अंश हैं। पितामस्य जगतो, मैं सबका पिता हूँ, पूरे जगत का पिता मैं हूँ। अहम सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या तासा ब्रह्महद्योनिर अहम बीज पद पिता, के बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो भगवान घोषित कर रहे हैं, उद्घोषणा कर रहे हैं कि सबके पिता मैं हूँ। तो पुत्र का कर्तव्य पिता के लिए कार्य करना, पिता को देना नहीं। अच्छा पुत्र का यही कार्य है, देवता वही करते हैं। लेकिन असुर तद विपर्य, जो असुर है वो कुछ भी देना नहीं चाहते। तो यहाँ हिरण्यकशिपु भी कुछ देना नहीं चाह रहा है। तो भगवान प्रेमवश उसको मार के सब कुछ ले लिए, उनका सिंहासन ले लिए। तो ये भगवान का प्रेम है। क्या है? क्या है? प्रेम है। क्या है? हाँ, तो भगवान अपना प्रेम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं ना, इस भौतिक जगत में भी कैसा है कि जैसे हम टीवी सीरियल पिक्चर का हमको अनुभव होगा, और कुछ लोग का अपने जीवन का भी अनुभव हो सकता है कि जब युवा अवस्था में एक युवक और युवती जब मिलते हैं, उनके अंदर जो तथाकथित प्रेम का विस्तृत काम, आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, और ये उसका ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अस्वस्त्रम, कि ऊर्ध्व मूल वहाँ है, परछाई यहाँ है। तो प्रेम का यहाँ काम रूप में जो परिवर्तित होता है, तो यहाँ पे भी हम उस चीज़ को देखते हैं कि
प्रेमी जो है वो अपने प्रेमिका को अपने से दूर, अपने मतलब प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ किसी और के काम करते हुए नहीं देख सकता। नहीं, सामान्यतः हम देखते हैं ना कि वो प्रेमी चाहता है कि प्रेमिका मेरी रहे सिर्फ, और प्रेमिका भी यही चाहती है कि प्रेमी सिर्फ मेरे रहे, मेरे लिए काम करें, मेरे इंद्रियों को ये संतुष्ट करे। ऐसा परस्परस एक दूसरे का इंद्रिय संतुष्ट करे, ये भौतिक जगत में दूषित रूप से इस प्रकार से प्रेम प्रदर्शित होता है। नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नहीं प्रेमी कहता है। पिक्चरों में भी हमने देखा होगा कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी करके, ऐसा वो एसिड नहीं डाल देता, ऐसा अलग अलग कांड नहीं होते हैं, मार देते हैं, क्या क्या करते हैं, होता है कि नहीं होता है? क्यों ऐसा? क्योंकि वो उनका प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रकार से कि अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। तो भगवान भी प्रेमी है, वो भी हमसे प्रेम करते हैं, तो वो भी कहते हैं अगर तू मेरा नहीं तो किसी का नहीं। मृत्यु सर्वे हरश्चाहम। ठीक है, इस जगत में तुम कितना भी अपने आप को सेटल कर लो, कितना भी अपने आप को प्रगतिशील बना लो, कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर लो, अंत तो गत्वा तुम मेरे पुत्र हो, मुझे भूल के यहाँ सड़ रहे हो इस भौतिक जगत में, दुख भोग कर रहे हो। नहीं, मन शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती के मन और अलग अलग प्रकार के इंद्रियों द्वारा हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? कसरत ही कर रहे हैं ना, सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जगत जो है दुखालय, हमें दुखों से भरपूर रहते हैं, हम सुखी हो नहीं पाएंगे। तो हमारा जो प्रयास है वो गलत है। तो भगवान हमारे प्रेमी हैं, तो कहते हैं ठीक है, लो मैं आ गया, मृत्यु सर्वे हरश्चाहम। तो भगवान इस प्रकार से मृत्यु रूप में आते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। तो यहाँ हिरण्यकशिपु के ऊपर भी भगवान ने अपनी दया दिखाई और सब कुछ छीन लिया। नहीं, सब कुछ हिरण्यकशिपु से ले लिया। उसकी जो योग सिद्धियाँ थी अलग अलग प्रकार से, जो उसने इतनी कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था, सब कुछ ले लिया। और प्रहलाद महाराज शिव भगवान के भक्त थे। वो क्या करते थे? भक्ति। जैसे जो हम यहाँ सामान्यतः जो जाता तो वरिष्ठ भक्त और अलग अलग प्रकार भक्त जो अपने जीवन में साधना भक्ति प्रैक्टिस करते हैं ना, ऐसे सुबह मंगला आरती आना, भगवान का श्रृंगार दर्शन देखना, गुरु पूजा में भाग लेना, और शाम को इस प्रकार से संध्या आरती में आना, और जो साप्ताहिक यहाँ प्रवचन होते हैं, जो साप्ताहिक प्रोग्राम होते हैं उसमें आना, श्रवण करना श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, और प्रसाद ग्रहण करना, और जप माला पे भगवान का नाम लेना, नहीं भगवान का नाम का उच्चारण करना, बस इतना ही करना है। तो प्रहलाद महाराज क्या करते थे? शिव भक्ति, शिव भगवान का गुणगान, हमेशा भगवान का गुणगान। जो चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है कि आरो देखो तारो कहाँ कृष्ण उपदेश, तो प्रहलाद महाराज भी बस यही कर रहे थे। जिससे भी मिलते थे, देखो कृष्ण भगवान है, सबके मालिक हैं, सब चीज़ की नियंता हैं, और उनकी भक्ति करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उनसे उनके साथ संबंध स्थापित करना वो जीवन की सफलता है। और जो भगवान की जो शिक्षा है वो बताते थे, बस इतना ही करते थे। उन्होंने कुछ देवी 100 वर्ष देवी वर्ष ऐसा कुछ योग आसान प्राणायाम कुछ भी नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई हिमालय पे नहीं गए, वो बस इतना ही करते थे। तो इतना ही करने से क्या हुआ कि इतना बड़ा असुर प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं, उसका प्रहलाद महाराज का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। तो ये क्यों ऐसा? क्योंकि भक्ति करने से प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त थे। तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो इस प्रकार से सिद्धि उनको अपने आप प्राप्त हो जाती है भगवान की भक्ति करने से। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुण सत्र समासते सुरा, कि भगवान की भक्ति करने से इस प्रकार से सारे देवी गुण अपने आप प्रकट होते हैं, और इस प्रकार से भगवान की सेवा करने से सारी शक्ति अपने आप मिलती है। तो इसमें ये तो एक पहलू बताया। अभी ये हिरण्यकशिपु का, अभी समय कुछ और है।
अब थोड़ा प्रहलाद महाराज के विषय में थोड़ा और गुणगान करते हैं कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से महाभागवतो महान भक्त थे। तो किस प्रकार के महान भक्त थे? तो इस प्रकार से है कि जब हिरण्याकशिपु अलग अलग प्रकार से जब प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करता था, तो प्रहलाद महाराज कभी कंप्लेन नहीं करते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे कि भगवान विष्णु देखो मैं आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूँ और ये मुझे इतना इस प्रकार से हैरान कर रहा है, मुझे बचाओ ना। इस प्रकार से कुछ नहीं ना। जैसे सामान्यतः मैं इस बार मरोली के अपने कलेक्शन में बता रहा था, जैसे कि अगर वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा किस प्रकार से है कि कुछ भी पिताजी मतलब अगर बच्चा 15 साल का हो गया उसके पिताजी डांट देते हैं तो वो पुलिस को फ़ोन करता है। नहीं, धीरे धीरे ये ट्रेंड यहाँ पे भी आ रहा है। अभी अमेरिका, यूरोप, अलग अलग कंट्री में तो ऐसा ही है। 15 साल का बच्चा हो गया तो आप उसको डांट नहीं सकते। वो अगर उसको आप डांटोगे तो फ़ोन करेगा तो पुलिस आएगी और आपको पकड़ ले जाएगी। इस प्रकार से होता है, पता है। अब धीरे धीरे भारत में भी ये कल्चर आ गया है। यहाँ पे भी जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे भी ये चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। लेकिन हिरण्याकशिपु इस प्रकार, प्रहलाद महाराज इस प्रकार के भक्त नहीं थे कि इतनी सब समस्याएं थी, लेकिन वो भगवान की शिक्षा को समझ रहे थे। क्या? तान तितिक्षुष भारत, भगवान जो बता रहे हैं सबसे पहले आध्यात्मिक शिक्षा की सबसे पहली शिक्षा क्या है? सहन करना सीखो, आगमा पाहिना नित्य, आते जाते रहेंगे। तो प्रहलाद महाराज महाभागवत महान थे, तो वो इस प्रकार से भेदभाव नहीं करते थे, ये शत्रु है ये मित्र ना। जैसे सामान्यतया महाउपनिषद में आता है, महाउपनिषद के कुछ 8 नंबर चैप्टर के 9वें श्लोक में बताते हैं कि अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। के जो प्रहलाद महाराज की दृष्टि थी वो इस प्रकार से थी। किस प्रकार? के वसुधैव कुटुंबकम, हर कोई, हर जीवात्मा भगवान के अंश हैं। सब भगवान वसुदेव के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो सब भगवान के पुत्र हैं, तो सब मेरे भाई हैं, सब मेरे मित्र हैं, नहीं सब मेरे संबंधी हैं। वो इस प्रकार से भेद नहीं करने कि अयम निज ये मेरा है, परोवेती ये दूसरे का है। इस प्रकार से द्वैत भाव नहीं था कि मेरा है उसका है, ये मेरा साम्राज्य, ये मेरा समाज है, नहीं, और ये उनका समाज, ये मेरा देश है, वो उनका देश है, हथियार लो कब्जा कर लो ना। इस प्रकार से नहीं। गणना, ये इस प्रकार की जो चेतना है, किस प्रकार से ये एक कैसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, जिसकी बुद्धि लघु चेतसाम, जिसकी बुद्धि संयोजित है, एकदम कम है, कैसे कहेंगे, संकुचित है। जिसकी बुद्धि संकुचित है वो इस प्रकार से भेदभाव करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इस प्रकार से भेदभाव नहीं कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जैसे श्रीमद् भागवतम में आता है ना, 11 कैंटो 2nd चैप्टर के 46 महाभागवत का जो वर्णन है कि आत्मनेषु यः पश्येत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावन आत्मनः भूतानि भगवत आत्मनि, ऐसा भागवत उत्तम कि सर्वभूतेषु यः पश्येत्, वो सभी जीवों को देख रहे हैं। क्या? भगवत भावन आत्मनः, कि सभी जीव तो भगवान के अंश है, और इस प्रकार से वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये सब भगवान के अंश है, ठीक है, जो है सहन करना है और हमको हमारी भक्ति करनी है। तो प्रहलाद महाराज शिक्षक हैं, मैंने जैसे बताया ना शुरुआत में कि वो महाभागवत है, शिक्षक हैं, नहीं गुरु हैं, शिक्षक हैं। जैसे 12 महाजन में से एक महाजन है, वो आचार्य हैं। तो अपने आचरण से वो बता रहे हैं जो धर्म से तत्वम निहितम गुह्य, जो धर्म का तत्व जो गुह्य है वो अपने आचरण से बता रहे हैं कि इतनी सब समस्याएं हैं, इतनी विचलन हैं, फिर भी अपनी भक्ति जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ अपनी भक्ति खुद कर रहे हैं ऐसा नहीं है, साथ में प्रचार कर रहे हैं। ये भक्त की भावना है। एक भक्त किस प्रकार की उसकी भावना है। जब प्रहलाद महाराज हिरण्याकशिपु को जब भगवान मार देते हैं तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं भगवान नृसिंहदेव कि प्रहलाद मांगो, क्या चाहिए तुमको, मांगो। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैं कुछ सौदागर नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ कि आपके लिए मैंने कुछ किया और कुछ मैं आपसे प्राप्त करूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आया हूँ।
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और बताते हैं मैं क्या मांगूँ आपसे, मेरा पिताजी एक नंबर अश्व, इतनी सब कुछ प्राप्त की, इतनी सारी सिद्धि प्राप्त की, इतना सब कुछ वैभव प्राप्त किया, और आपने कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में सब खत्म कर दिया, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ आपको देना है तो भगवान के भक्तों का संग दीजिए, नहीं? और वहाँ बताते हैं कि इस प्रकार से मेरे पिता जो हिरण्यकशिपु हैं, इनको उद्धार कीजिए, इनको मुक्त कर दीजिए। तो ये है प्रहलाद महाराज कि जिनको उनके पिताजी ने अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया, अलग अलग प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज उसको किस प्रकार से देख रहे हैं कि इसका उद्धार कैसे हो। ये एक भक्त की भावना है कि कैसे सबका उद्धार हो, कैसे सबका कल्याण हो। नहीं वो दूजे पर दुरत्यात वेतरण्यास तद्वीर्य गायन सममग्न चित्त, क्या सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखायम भरम उद्धतो विमूढ़ान। के प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे इन लोग की चिंता है, क्योंकि मैं तो आपके गुणगान गाने में अपने आप को लगा दिया है। तो मैं भगवान के गुणगान में अपने आप को जब लगा दिया है तो मुझे अब मेरी चिंता नहीं, लेकिन मुझे चिंता किनकी है? इन लोगों की, जो सामान्यतः जो इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है, जो माया सुख के पीछे लगे हैं, जो कुछ क्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए इतने कठोर संघर्ष कर रहे हैं, नहीं? तो मुझे इन लोगों की चिंता है कि इन लोग का कल्याण कैसे हो। मुझे खुद की चिंता नहीं, ये एक भक्त की भावना है। एक जो भक्त है वो अपनी भक्ति को अपने आप तक सीमित नहीं रखता, वो सोचता है दूसरों का कल्याण किस प्रकार से किया जाए। तो प्रहलाद महाराज हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसके मुख्य आचार्य हैं। मतलब जो श्रील प्रभुपाद जो हैं उनकी जो भावना है और प्रहलाद महाराज की जो भावना है, जो प्रहलाद महाराज की जो भावना है, तो श्रील प्रभुपाद उसी भाव से इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात किए। किसी भावना से सबका कैसे कल्याण हो, कैसे बद्ध जीवों का उद्धार हो। तो एक भक्त की ये भावना होनी चाहिए, नहीं? कैसे लोगों का कल्याण हो। तो अभी इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में अभी हम किस प्रकार से लोगों का उद्धार कर सकते हैं? तो बहुत ही सरल है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। हमको क्या करना है? श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जिनके पास ना हो वो अपने पास खुद ले रखें और साथ में वितरण करें, नहीं? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और भक्ति रसामन सिंधु, इस प्रकार से जो अलग अलग दिव्य ग्रंथ है, इसका हम जब वितरण करेंगे तो धीरे धीरे लोगों का हित होगा। जब सब पढ़ेंगे और धीरे धीरे वो लोग भी कृष्ण भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो प्रहलाद महाराज की जो भावना है, इस भावना से, इस प्रकार से हमको भी प्रयास करना चाहिए दूसरों का कल्याण के लिए। ठीक है? तो समय हो गया है, तो हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।